हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को यूज ऑफ कुड के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ कुड। कैन मीन्स होता है सकता, और कुड मीन्स होता है सकता। देखिए, कैन मीन्स भी होता है वो सकता ही होता है, और कुड मीन्स भी जो होता है वो सकता ही होता है। लेकिन हमें जो है कहाँ पे, जैसे वो आम खा सकता है, वो आम खा सकता है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? सकता है। तो यहाँ पे किसका यूज होता है? कैन का यूज होगा। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। यहाँ पे किसका यूज करेंगे? यूज ऑफ कैन का यूज करेंगे। जैसे वे लोग अमरूद खरीद सकते थे, खरीद सकते थे। यहाँ पे क्या है जी? सकता है आया, तो वहां पे कैन का यूज करते हैं, और सकते थे वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कुड। यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड। आपको जो है मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में बताया था। मैं जो है फिर से आप लोगों का इसका रिवीजन करा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत न हो। वैसे ही जो होता है इसका जो है किसी भी सेंटेंस को जो है हम लोग जो है 4 सेंटेंस में बना सकते हैं। एक जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा जो होता है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे इसी का देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ कुड का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस अदर्स। इस तरह से जो है आप इसका जो है सेंटेंस का जो है हिंदी से इंग्लिश में इसका जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिना स्ट्रक्चर से जो है क्या हुआ, हमें जो है किसी ट्रांसलेशन का जो है ट्रांसलेट करना। एग्जाम्पल, राम आम बेच सकता था, राम आम बेच सकता था। तो राम इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो राम है। काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। ठीक है, सकता था, सकता था के लिए किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है। राम कुड, राम कुड। घर क्या इसमें बेचना है? रामपुर से, रामपुर से। और ऑब्जेक्ट क्या है जी? तो क्या बेच रहा है? आम बेच रहा है। नहीं, इस तरह से जो है आप इसे अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस अदर्स। एग्जाम्पल, हम लोग गाना नहीं गा सकते थे, हम लोग गाना नहीं गा सकते थे। हम लोग गाना नहीं गा सकते थे।
तो हम इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग का क्या होता है बी। इसके बाद से सत्य है, यानी क्या होगा, सत्य से किसके यूज होगा, कुड के यूज होगा। वी कुड नॉट वर्ड क्या इसमें, गाना हो, सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से जो है आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, इसमें जो है नॉट के यूज होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ऐसे जो है आप जो है यूज ऑफ कुड में जो है नॉट का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कैसे होगा, पहले जो है कुड के यूज करेंगे, कुड प्लस सब्जेक्ट, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को बनाते समय हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे तो वहां पे क्या हुआ, लास्ट में जो है हमें क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है। एग्जाम्पल, क्या आप कलम से लिख सकते हैं? क्या आप कलम से लिख सकते थे? तो यहाँ पे क्या है, क्या आया हुआ, यानी ये क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होगा तो वहां पे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क जो देना नेसेसरी होता है। क्योंकि अगर ये हम लोग क्वेश्चन मार्क को नहीं देते हैं तो वह सेंटेंस जो है वो गलत माना जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कुड को यूज करेंगे। कुड यू क्या के नीचे कुड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद से वर्ब क्या है, लिखना है। लिखने के लिए क्या होता है, राइट। कुड यू राइट। और क्या है, किसे लिखते हैं, कलम से, विथ पेन। इस प्रकार जो है आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं और ऐसे ही जो है आप आगे के सेंटेंस बना सकते हैं। अब जो है मैं आप लोगों को इसका जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहले क्या लिखेंगे, ऐसे सेंटेंस में कुड के यूज करेंगे। कुड के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, क्या will लोग नदी में, क्या वे लोग नदी में नहीं तैर सकते हैं, नहीं तैर सकते थे।
क्या वे लोग नदी में नहीं तैर सकते थे? तो क्या के यहाँ पे किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है। कुड, वे लोग है दे, कुड दे नॉट, कुड दे नॉट। वर्ब क्या है? तैरना है, स्विम। कुड दे नॉट स्विम, और क्या है? नदी में है, इन द रिवर, इन द रिवर। क्वेश्चन मार्क। इसका क्या है? दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। क्या राजा महल में, क्या राजा महल में सिक्का नहीं, क्या राजा महल में सिक्का नहीं गिन सकता है? नहीं गिन सकता था। क्या राजा महल में सिक्का नहीं गिन सकता था? तो क्या के यहाँ पे किसका यूज होगा? कुड का होगा। कुड, राजा द किंग, नॉट है, कुड द किंग नॉट। क्या राजा महल में, गिनना क्या होता है? काउंट होता है, काउंट। कुड द किंग नॉट काउंट, और क्या ये सिक्का है? कॉइन। कुड द किंग नॉट काउंट कॉइन्स, और क्या ये महल में है? इन द पैलेस, इन द पैलेस। इस तरह से जो है आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, और इसे जो है आपको घर पे जो है बनाने का प्रयास करें। कुछ जो है मैं इस सेंटेंस पे जो है कुछ जो है ट्रांसलेट बनाने के दे रहा हूँ, उसे जो है आप लोग बना के जो है आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ये व्हाट्सएप पे जो आप सेंड कर सकते हैं, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं कि केवल क्या हुआ, आप लोग जो है वीडियो बस देख लेते हैं और क्या हुआ उसे आप उसका नोट्स नहीं बना रहे हैं, ये भी पता चल जाएगा। क्या आप लोग देखिए, पहला है आप मंदिर में प्रार्थना कर सकते थे, वे लोग पत्र नहीं लिख सकते थे। तीसरा है क्या आप लोग दिल्ली जा सकते थे। चौथा है क्या
आप लोग खिलौना बच्चों के लिए नहीं खरीद सकते थे। इस तरह से जो है आप इस सेंटेंस को घर पे जो है बनाइए और इसे जो है आप लोग सेंड जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं। डेट ऑफ।